हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं बीएल साहू आप सभी का आपके चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएसओ में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का क्वेश्चन जो है वो समांतर श्रेणी से है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। आज के इस वीडियो में दो क्वेश्चन कवर करूंगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। तो इस चैप्टर मैंने स्टार्ट किया समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करना। तो बच्चों, क्वेश्चन को आराम करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी आपके लिए लाभदायक वीडियोस प्राप्त हो सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्याओं और 1 से 100 तक की, तो लिख लेते हैं 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों, वो क्या होगी? पहले तो 1 हो गई, ठीक है ना। 1 के बाद 2 आएगी प्राकृतिक संख्या, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। कहां तक लिखना? 100 तक। ये हमारी जो है 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याएं हो गए, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें हम देखते हैं जो हमारा ये देखिए, बिल्कुल पहला पद 1 है और 1 में 1 जोड़ा तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आएगा, फिर इसमें 1 जोड़ा तो 4 आएगा। एक तरह से सीक्वेंस बन गया है। इनमें 1 जो है हर पद में 1 जो है प्लस होता चला जा रहा है। तो अब जो है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, क्योंकि हमारा सवाल में प्रयोग होगा, वो लिख लेते हैं यहाँ पर प्रथम पद, जिसको कि हम फार्मूला में ए से दिखाते हैं। ए वो क्या है? प्रथम पद सीरीज का वो 1 है, ठीक है ना। ये 1 लिख लिया। और सार्वंतर जिसको कि फार्मूला में या समांतर श्रेणी में डी से दिखाते हैं, वो क्या होगा? सार्वंतर मतलब दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे या तीसरे में दूसरा घटाएंगे, किसी पद में उससे पहले वाला पद घटाने पर हमें सार्वंतर मिलता है। तो चलिए इन दो में घटा लेते हैं। तो ये हमारा 2 - 1 बराबर हमारा 1 आया। तो ये सार्वंतर भी 1 आया, प्रथम पद भी 1 आया, ठीक है ना। अब कुल कितने पद हैं? टोटल कुल पद जो है, कुल पद कितने हैं? कुल पद तो हमारा है वो n इक्वल टू कितने हैं? वो है हमारे 1 से 100, तो जाहिर 100 की कोई गैप नहीं है, 100 तक है। कुल पद या पदों की संख्या कुछ भी कर लीजिए, वो हुआ हमारा n, या कह सकते हैं पदों की संख्या, वो हमारे 100 हो गए, ठीक है ना। अब बच्चों, जो समांतर श्रेणी का सम यानी कि योग ज्ञात करने का जो फार्मूला है n पदों का समांतर श्रेणी के, चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, जिसको कि हम n से दिखाते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना, से दिखाते हैं, वो होता है n डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये होता है बच्चों, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना है कितना? 100 पदों का निकालना है। तो इसमें जो हम n की जगह पे 100 रख देंगे, n की जगह पे 100 रखेंगे, इसलिए हमारा s 100 क्या होगा? n की जगह 100 रखना है, यह 100 हो गया बटे 2, ये 2, ए क्या है? ए हमारा 1, ठीक है ना। ये जो प्रथम पद है, ए है प्रथम पद, वो हमारा 1 है, तो यहाँ 1 रख देते हैं, ठीक है ना। प्लस n हमारा 100 पदों का है तो 100 हो गया, -1, डी भी हमारा 1 है, ए इंटू 1 हो गया। अब इसको हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर 2 से 100 कट गया, 50 बार 50 आया, 2 गुणे 1 2 आया, प्लस 100 में से 1 गया, 99 गुणा 1 या 99,
99 हुआ। अब मल्टीप्लाई किया इसको, गुणे बच्चों 99 और 2 आपका हो गया 101। तो गुणा करने पर जो हमें मिलेगा 5 से इसमें गुणा किया तो 505 और इसका एक जीरो आ गया, ये आया। तो इसलिए बच्चों जो आंसर हुआ हमारा प्रैक्टिस स्टडी 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो आया 5050। ठीक ना बच्चों, यह हुआ हमारा प्रथम 100 प्राकृतिक पदों का योग। बच्चों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। हेलो बच्चों, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है 100 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 100 से छोटी होनी चाहिए और सम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले लिख लेते हैं हमारी 100 से छोटी सम प्राकृतिक संख्याएं क्या है, ठीक है ना। 100 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याएं वो क्या है। देखिए बच्चे 100 से छोटी यानी 100 शामिल नहीं है, स्पष्ट है। 100 से छोटी होना चाहिए, तो 100 से छोटी और सम होना चाहिए, सम होना चाहिए और 100 से छोटी होना चाहिए। तो बच्चा 100 से छोटे आपका जो उल्टे साइड में चलेंगे तो 99 98, 99 तो सम है नहीं, 99 हमारा जो है ऑड नंबर है, तो यानी विषम नंबर है, ये कटेगा नहीं 2 से, तो 99 नहीं हुआ। तो आखिरी में आएगा आपका बच्चों 98, ठीक है ना। 100 से छोटी जो संख्या हुई सम संख्या, पहली संख्या हुई 98, 98 से पहले हुई 96, ठीक है ना। अच्छा ये तो हमारा लास्ट हो गया। स्टार्टिंग से क्या होगा, एक तो होगी नहीं क्योंकि एक तो 2 से कटेगा नहीं, सम है नहीं, तो नंबर आता है 2 का। 2 सम संख्या हुई पहली, फिर 2 के बाद 4 हुई, 2 दूनी 4 और 4 में 2 गया 6। इस तरह से जो है हमारी ये अनुक्रम बना 2 4 6 डॉट 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 और लास्ट में 96। लास्ट पद जो है अंतिम पद हुआ 98 इसका, ठीक है ना। ये हमारा जो अनुक्रम है ये प्राप्त हुआ हमें 100 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का। अब बच्चों हमें निकालना है सम, चूंकि n पदों का समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का जो योग होता है वो बराबर होता है Sn, यानी सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना। Sn बराबर सम ऑफ n टर्म्स, Sn बराबर होता है n/2 डिवाइड बाय 2 बड़ा ब्रैकेट 2a, जहां a प्रथम पद है, प्लस n, ये n पदों का है, ये चीज है -1 इंटू डी, डी सार्वंतर है, ये होता है। दूसरा फार्मूला, ये आपका पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है, और एक और होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये हमारा दूसरा फार्मूला है n पदों का योग निकालने का, जहां पे n तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पद हो गए और a प्रथम पद, l जो है लास्ट पद है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में हमने इस सूत्र का प्रयोग किया था, अब की बार इसका करेंगे, इसका भी कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा चीजें, a n और d निकालना पड़ेगा, मगर यहाँ पे हमको d नहीं निकालना पड़ेगा, यहाँ पे a और l निकालना पड़ेगा और n निकालना पड़ेगा। तो हम इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए इसके हिसाब से हम जो है इसके निकालेंगे। इसलिए यहाँ पर हमारा n कितना है, n कितना है, देखिए बच्चों ये 2 से लेके 98 तक है, तो 98 सभी सम पद हैं, 2 से कटेंगे तो 2 का भाग दे दिया हमने, ठीक है ना। 2 का भाग दिया कितना है 49 टोटल पद हुए हमारी, ठीक है ना। तो टोटल पद होंगे 2 से लेके 98 तक 49 पद होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम पद क्या है, प्रथम पद जिसको कि हम ऐसे बताते हैं वो क्या है
प्रथम पद हमारी श्रेणी में है 2, ठीक है ना, ये हमारा 2। और सार्वंतर चाहिए नहीं हमें, सार्वंतर नहीं चाहिए यहाँ पे हमें, इसको हम सेकंड फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो हम एच यहाँ पे, और अंतिम पद यानी कि लास्ट पद, अंतिम पद एल बराबर वो है हमारा 98, 98। ठीक है बच्चों, तो इसका और इसका प्रयोग करेंगे। चूंकि एस एन इक्वल टू होता है एन बटे 2 ए प्लस एल, इसलिए एस 49 पदों का ना, 49 पदों का, इसलिए 49 पदों का 49, यहाँ 49 आएगा एन की जगह पे, एन की जगह 49 आएगा, और ए हमारा 2 है, एल है हमारा 98, ये आया, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, 49 बटे 2 गुणे ये 2 में 2 और ये 98 जुड़ जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 और 98 100 हो गया। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसको 99 गुणा 100 में करेंगे तो सॉरी 49 गुणा 100 में करेंगे तो 49 100 हो गया बटे 2। अब 2 से इसमें भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 0। तो इसलिए 100 से छोटी जो हमारा आंसर हुआ, 100 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है, का योग बराबर आपको जो आया वो आया 2450 आया। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा आंसर। बच्चों आपको यह दोनों वीडियो कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। आप कौन से चैप्टर के वीडियो देखना पसंद करेंगे मुझे यही बताएं, और यदि अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।